निगरान हुकूमत ने तेल को फिर तीली लगा दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेश गोई कर दी। शुमाली सिंध से बारिश बरसाने वाला सिलसिला आज दोपहर कराची पहुंचेगा। शहर में 13 ta 16 मिलीमीटर तक बारिश बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज दोपहर से शुरू होकर हफ्ते की शाम तक जारी रह सकता है। कराची में हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबा भर में आज रेन इमरजेंसी का नफाज, नोटिफिकेशन जारी। कराची में सरकारी और निजी तमाम दफातर दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेन इमरजेंसी का इतलाक निजी इदारों में भी होगा, तहम ज़रूरी खिदमात के इदारों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा। कमिश्नर कराची ने अपील कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सब अच्छा और अंडर कंट्रोल होने का दावा करने लगे। कहते हैं मार्च में इतनी बारिशें गैर मुतवक्की चीज़ है। KMC के तमाम इदारे इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। नालों की सफाई सुथराई और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद बोले, अब भी नालों से पत्थर और बोरियां मिल रही हैं। अवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बल्दी अज़मा के तमाम मुलाजमीन की छुट्टी मंसूख जाता है। जामिया कराची में BDS 3rd और MBBS 3rd प्रोफेशनल के आज होने वाले इम्तहानात बारिश की पेशगोई के पेश नज़र मुलतवी। इम्तहानात अब 7 मार्च को मुनक़िद होंगे। नाज़िम इम्तहानात का कहना है इम्तहानी मरकज़ और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। महकमे तालीम सिंध ने शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। MQM पाकिस्तान की आला क़यादत ने तमाम अरकान सिंध असम्बली को बारिशों में मुतहरिक रहने की हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान को अपने अपने हलकों में रहने की हिदायत की गई है। MQM क़यादत की जानिब से अरकान को कहा गया है कि वो अपने हलकों में रहकर आवाम की खिदमत करें। दूसरे शहरों में जाने से रोक दिया गया। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि रहूंगा कि बहैसियत रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पार्लियामान का हिस्सा बन गए। नामजद सदर आसिफ जरदारी और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बलियत की रुकनीत का हल्फ उठाया। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, यूसुफ गिलानी हल्फ उठाने वालों में शामिल। अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, अलीम खान रुकन कौमी असम्बली बन गए। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक, एहसन इकबाल ने भी हल्फ उठाया। रोल ऑफ मेंबर्स पर भी दस्तखत किए। इफ्तिताई रोज मजमूई तौर पर 302 अरकान ने हल्फ उठाया। कौमी असम्बली के पहले ही इजलास में हंगामा आराई और धींगा मुश्ती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में दाखिल होते ही स्पीकर डाइस का घेराव किया। पोस्टर उठाकर नारे लगाए। रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान भी हंगामा जारी रहा। ख्वाजा आसिफ को फ्लोर देने पर सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नो नो के नारे लगाए। जमशेद दस्ती, असद कैसर, शेर अफजल ने हल्फ उठा लिया। शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हामिद रजा और दीगर भी रुकने कौमी असम्बली बन गए। ख्वाजा आसिफ का PTI पर तंज, ऐवान में घड़ी लहरा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई सीट नहीं जीती। जिन साहब ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देना थी वो नहीं दी। एक खत इलेक्शन कमीशन में सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा था मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। जब कोई फहरिस्त मौजूद ही नहीं तो इनको मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? ईमान के अंदर ये मुक़द्दस जगह होती है जमहूरियत में, और इसमें सिर्फ उन लोगों के बैठने का हक है जो अक़वाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं।
अवामी मैंडेट के मुताबिक हमारे अरकान की तादाद 186 है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का फिर दावा। कहते हैं ऐवान में अवामी मैंडेट के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकता। स्पीकर के दाएं जानिब अजनबी बैठे हैं। अवामी नुमाइंदे तब बन सकते हैं जब लोगों का मैंडेट हो। स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असम्बली पूरी हो। उमर अयूब बोले, कौमी असम्बली का इजलास गैर आईनी है, पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। अवामी मसाइल के खात्मे की कोशिश करेंगे। इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। पहले अमेरिकी साजिश और अब अमेरिका से कहते हैं बचाओ। तहरीक इंसाफ का IMF को खत मुल्क पर खाओ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं किसी सियासी जमात को हक नहीं कि ऐसा खत लिखे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF को खत लिखने की मजम्मत कर दी। कहा यह साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए, ये मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबात आज होंगे। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर ने कागजात जमा करा दिए। जांच पड़ताल में तमाम कागजात मंजूर। स्पीकर का पैनल ऑफ चेयरपर्सन का भी ऐलान। रियाज पीरजादा, बशीर विर्क, नवीद कमर, नफीसा शाह, अली मोहम्मद खान और अमीनुल हक नामजद। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा होंगे। कौमी असम्बली इतवार को किसी भी कार्रवाई को छोड़कर कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। एक ही उम्मीदवार होने की सूरत में अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। 2 उम्मीदवार होने की सूरत में राय दही कराई जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार अक्सरियत हासिल न कर सका तो दोबारा राय शुमारी होगी। हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम नहीं मानी, अपोजिशन में बैठने की ठानी। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। फजलुर रहमान कहते हैं कि असम्बली नहीं कोई और चीज़ है। यही आलम रहा तो लगता तो नहीं कि ये मुद्दत पूरी कर सकेगी। फजलुर रहमान की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। PTI वफ़द ने मौलाना के घर जाकर मुलाकात की। फजलुर रहमान ऐवान में आसिफ जरदारी, अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई से मिले। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी से मुसाफा। MQM का सदर के अलावा बाकी ओहदों पर इत्तेहादियों को वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। अवाम तक जमहूरियत के समरात पहुँचने चाहिए। लीगी रहनुमा अयाज सादिक बोले, पीपल्स पार्टी MQM BAP से वोट देने की दरख्वास्त की। कोशिश है मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। ज़रा के मुताबिक MQM मुतालबात की मंजूरी तक काबीने का हिस्सा नहीं बनेगी। मुत्तहिदा का 4 वजारतों का मुतालबा, नून लीग सिर्फ 1 देने पर तैयार। असम्बलियों की तश्कील और हुकूमत साजी। एक न्यूज़ पर खबरें नई और ताज़ी। एक न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। पार्लियामेंट हाउस के सामने ट्रक खड़ा करके मुनफरिद कवरेज। शहर इक़्तिदार से पल पल की ब्रेकिंग न्यूज़ दी। जानदार तजज़िये और तबसरे एक साथ पेश किए। लम्हा बलम्हा और पल पल की खबरें। रिपोर्टर्स और कैमरा मैनों का जाल। अरकान कौमी असम्बली की आमद और रफ्त और दीगर सरगर्मियाँ। एक न्यूज़ के नाज़रीन के लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पेश की। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। इजलास कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम में होगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब का लाहे अमल तय किया जाएगा। नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी को आइंदा की हिकमत अमली से भी आगाह करेंगे।